नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा इस देश में नया नहीं है। विभिन्न जगहों से इस तरह की शिकायतें आती रहती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए विभिन्न राज्यों ने इसको रोकने के लिए कानून भी बनाया है। प्रश्न सबसे पहले ये भी उठता है कि क्या धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? जवाब यह है कि होना चाहिए, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता पर निर्भर करता है, उसकी व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास पर यकीन करता है। ये फंडामेंटल राइट्स है। संविधान के भाग 3 में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है, लेकिन साथ ही इस पर कानून क्यों बनाया जाता है इसको रोकने के लिए? इसका जवाब यह है कि जब धर्मांतरण किसी प्रकार का प्रलोभन देकर के होता है, यानी कि दबाव और प्रभाव में कराया जाता है, तो निश्चित तौर पर यह गैर कानूनी गतिविधि से जाकर के जुड़ जाता है। इसको रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो समाज में एक अराजकता का माहौल हो सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए आज ये चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मुद्दा क्या है कि 5 चर्च, 100 प्रार्थना सभाएं हुई हैं और 1000 से अधिक हिंदुओं को यहां पर देखा जाए तो वह ईसाई बना गया है। और यह मुद्दा कहां से आया है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। तो एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल ये मुद्दा क्या है और किस तरह की चीजें यहां पर बदलती हुई लखनऊ में नजर आई है। लखनऊ में मोहनलालगंज, नगराम, इसके बाद निगोहा और गोसाईगंज के कुछ इलाके पिछले 3 दशक कहने का तात्पर्य साथियों यहां पर हो जाता है, यानी कि तकरीबन 30 साल से कहा जाए धर्मांतरण का केंद्र बन चुका है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सेंटर बनकर के ये जगह जो है धर्मांतरण के रूप में उभरे हैं। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती पर ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 2 से 6 अक्टूबर तक रहने वाली है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। इसके तहत प्रीलिम्स, मेंस और लाइव ऑनलाइन क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगा। मोर देन 60% का ऑफ आपको ये विभिन्न कोर्सेज पर देखने को मिलेगा। ये जितने प्राइस ऑफर के बाद दिया गया है, इस पर आपको आसान ईएमआई की सुविधा भी दी गई है, यानी कि आसान किस्त के माध्यम से आप इसे दे सकते हैं। इन तमाम चीजों के विस्तार से जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9555124124 या फिर sanskritiyes.com। ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये वेबसाइट संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल है। आप इससे जुड़ करके तमाम कोर्स के विषय में अधिक जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आप अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है यहां पर लखनऊ को लेकर के कहा गया है। लखनऊ के कुछ इलाकों में ये चीजें देखने को मिली है, धर्मांतरण का इशू देखने को मिला है। अब क्या क्या प्रमुख बिंदु है, सबसे पहले इन चीजों को समझ लेते हैं। यहां 1000 से अधिक हिंदू पादरी गिरोह और ईसाई संगठनों द्वारा धर्मांतरण के जाल में फंस चुके हैं। हिंदू समुदाय को मुख्य रूप से टारगेट किया जा रहा है। यह मामला इसीलिए चर्चा में आया क्योंकि पुलिस जांच में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक प्रलोभन के जरिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खुलासा हुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि धर्मांतरण करना या कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में हो, हिंदू हो, कल को इस्लाम स्वीकार करना चाहे, ईसाई धर्म को स्वीकार करना चाहे, तो क्या इसमें परेशानी है? निश्चित तौर पर परेशानी नहीं होना चाहिए तब तक जब तक वो किसी बिना दबाव या प्रभाव के कर रहा है, बिना प्रलोभन के कर रहा है, अपनी स्वेच्छा से कर रहा है। लेकिन जब स्थिति यह समझ में आ जाए कि धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक प्रलोभन के जरिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह गैर कानूनी गतिविधि के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अब मामला क्या है, जरा सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं। 1980 और 1990 के दशक में मोहनलालगंज में केवल एक चर्च हुआ करता था। किस तरह से चीजें आगे बढ़ता है लखनऊ में, उसको समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे इस इलाके में धार्मिक प्रचार और चंगाई सभाओं का दायरा फैलने लगा। अब मोहनलालगंज, नगराम, निगोहा और गोसाईगंज में कुछ हिस्सों में 5 बड़े चर्च हैं। 100 से अधिक प्रार्थना सभा स्थल जो है यहां पर स्थापित हो चुके हैं और धीरे धीरे सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो ये पांव फैलाता हुआ नजर आया है। स्थानीय समाज और इसका लक्ष्य क्या कहता है? धर्मांतरण का मुख्य लक्ष्य गरीब और दलित वर्ग रहा है, यानी कि हिंदू समाज का वह वर्ग जो निश्चित तौर पर सामाजिक वंचना का शिकार कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान में मुख्य धारा में शामिल होने से वंचित रह चुके हैं, तो उनके इस वंचितता का लाभ उठाने की कोशिश इस गिरोह के द्वारा किया जाता है, जिसमें निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं हिंदू समुदाय के, और खास करके दलित वर्ग, क्योंकि दलित वर्ग में देखा जाता है आर्थिक रूप से कमजोर तो है ही, सामाजिक आधार पर ये वंचना का शिकार भी होते हैं, तो निश्चित तौर पर इनके इस गुस्से का, कुंठा का कहीं न कहीं उपयोग दूसरे गिरोह द्वारा किया जाता है। इन्हें आर्थिक और सामाजिक प्रलोभन देकर के धार्मिक परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिया जाता है। धर्मांतरण की पूरी रणनीति क्या होता है इसको समझिए। आर्थिक और स्वास्थ्य प्रलोभन दिया
जाता है। पादरी मलखान और उनके सहयोगियों ने गरीबों को राशन, आर्थिक मदद और मुफ्त इलाज का झांसा दिया। जो पुलिस जांच में मामला अभी सामने आया है, गंभीर बीमारियों जैसे कि गठिया, कैंसर, सांस की बीमारी और किडनी संबंधी रोगों का इलाज कराने का भी वादा किया गया। अस्पतालों में निःशुल्क इलाज कराकर ग्रामीणों को विश्वास जीतना मुख्य तरीका ये रहा है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के लाभ देकर के और तमाम चीजें से किसी न किसी तरह से कोशिश किया गया कि प्रलोभन देकर के फंसाया जा सके। चंगाई सभा और धार्मिक प्रचार कैसे आगे बढ़ रहा? हर रविवार प्रार्थना सभा यहाँ पर आयोजित होती है। महीने में 2 बार बड़े स्तर पर चंगाई सभा भी होती है। सभाओं में प्रोजेक्टर पर यीशु से संबंधित फिल्में दिखाई जाती हैं। फिल्म और प्रचार के माध्यम से ग्रामीणों को आकर्षित कर धार्मिक परिवर्तन के लिए क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। शिक्षा संस्थाओं की क्या भूमिका है, यह भी पुलिस जांच में सामने आया है। इस चीज के तहत कहा गया कि मोहनलालगंज क्षेत्र में कई ईसाई शिक्षण संस्थान धीरे धीरे पिछले 3 दशक में एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं। इन संस्थान में हिंदू लड़कों को कलावा बांधना और टीका लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नौकरी और अन्य सुविधाएं मुख्य रूप से ईसाई धर्मावलंबियों को ही दी जाती है। कई कर्मचारी दक्षिण भारत से लाए गए और धीरे धीरे उन्हें धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल किया जाता है। दक्षिण भारत क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में अगर केरल वगैरह में देखेंगे, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तो पहले से ही वहां पर ईसाई समुदाय के लोगों की ठीक ठाक संख्या है। तो यहां पर उन्हीं लोगों को लाया जाता है जो कि ईसाई समुदाय से संबंधित हैं और फिर धीरे धीरे इन्हें कन्वर्ट करने की ये जिम्मेदारी दी जा रही है। सोशल मीडिया और मोबाइल ग्रुप का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मलखान के मोबाइल में पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप मिला। ग्रुप का नाम था चंगाई सभा, जिसमें 132 लोग जुड़े हुए थे जो पहले ही ईसाई धर्म अपना करके जुड़े हुए हैं। मलखान लगातार धार्मिक संदेश और प्रलोभन संदेश उसमें भेजता रहा। प्रलोभन संदेश में कई तरह की चीजें हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है, आपको हम गरीबी से निकाल देंगे, इतने लाख का पैसा दे सकते हैं, कुछ ही तरह का आर्थिक मदद, बच्चों को स्कूल में नामांकन दिलाने की बातचीत, या सामाजिक आधार भी हो सकता है कि आपको बराबरी का दर्जा ईसाई धर्म में दिया जाएगा तो हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए। तमाम तरह की वादे किए जा सकते हैं। कानूनी कार्रवाई क्या? अवैध भूमि पर कब्जा। निगोहा में पादरी मलखान ने ग्राम समाज की जमीन पर प्रार्थना स्थल बना रखा था, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अवैध भूमि को कब्जा में रखा। पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ है। एएसपी रजनीश वर्मा ने तहसील प्रशासन को रिपोर्ट भेजी और बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत यहां पर की गई। उत्तर प्रदेश में तो आप जानते ही हैं, ये बुलडोजर जो है वो काफी एक्टिव हो जाता है तुरंत में। पुलिस जांच और छापेमारी की बात की गई है। पुलिस टीम गांव में पहुंची है और कई घरों में इन सब चीज़ों को लेकर के तलाशी ली जा रही है। जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था उन्हें अब घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रख रहे हैं, यानी कि दोबारा से वो समझ गए हैं कि अगर जांच में पकड़े गए तो हम पर कार्रवाई हो सकती है, तो फिर से वो समझ रहे हैं इन चीज़ों को। पुलिस ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके लोगों की जानकारी भी जुटा रही है। ये जानकारी इसीलिए जुटाया जा रहा है ताकि ये समझा जा सके कि क्या वाकई प्रलोभन के माध्यम से ये चीज़ें किया गया है या स्वयं से वो ये काम करते हुए नजर आए। धर्मांतरण के प्रभाव के तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर सामाजिक प्रभाव सबसे पहले देखा जाएगा, क्योंकि धर्म समाज का एक मूलभूत आधार होता है, एक हिस्सा होता है, समाज उससे बाहर नहीं है। इसीलिए पहले प्रभाव के तौर पर सामाजिक प्रभाव देखेंगे। बीते 2 दशकों में लगभग 500 से अधिक एससी वर्ग के हिंदू जो हैं वो ईसाई बन चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण की लहर फैली है, जिससे सामाजिक संरचना निश्चित तौर पर प्रभावित हुई है। परिवारों में धार्मिक पहचान में बदलाव आया और लोग देवी देवताओं की मूर्तियों को हटाने लग गए और इस तरह से निश्चित तौर पर देखा जाएगा समाज में विद्वेष भी होगा, विचारों का टकराव होना फिर शुरू हो जाएगा। आर्थिक और शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। गरीब और दलित वर्ग को आर्थिक प्रलोभन और मुफ्त इलाज देकर के इसमें शामिल कराया जाता है। शिक्षण संस्थाओं में ईसाई छात्रों को विशेष सुविधाएं और फिर रोजगार के भी अवसर दिए जाते हैं। गैर ईसाई छात्रों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का और प्रत्यक्ष दबाव डाला जाता है कि ईसाई धार्मिक समुदाय का जो प्रार्थना सभा वगैरह होता है उसमें आप शामिल हो जाइए, या कहीं न कहीं देखेंगे तो वह फिर कहीं उस संस्था में जाकर के अपने आप को साइडलाइन पाते हैं। धर्मांतरण देखिए वो प्रक्रिया है जिससे कोई व्यक्ति अपने जन्मजात धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म को स्वीकार करता है। भारत में स्थिति देखा जाए तो स्वैच्छिक तौर पर निश्चित तौर पर किसी को भी रोक नहीं है। संविधान की धारा 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है और धारा 26 तो है धार्मिक संस्थाओं के अधिकार के तहत सभी नागरिकों को अपने धर्म को चुनने या बदलने का पूरी तरह से अधिकार देता है। और ये दोनों ही जो अनुच्छेद है, इसको आर्टिकल कहिए, मतलब अनुच्छेद अगर हिंदी में और इंग्लिश में आर्टिकल, तो ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया है संविधान के भाग
3 में यह शामिल किया गया है मौलिक अधिकार के तौर पर। तो यहाँ स्वच्छता से दिया गया है, लेकिन अगर स्वच्छता का नहीं रहता है प्रवृत्ति, दबाव प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर गैर कानूनी गतिविधि में उसे शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून, और निश्चित तौर पर अगर गैर कानूनी गतिविधि होता है तो कानून उस पर अपना काम करेगा ही। उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 की चर्चा करेंगे। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है अवैध धर्मांतरण को रोकना, विशेषकर उन मामलों में जहां धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराया जाता हो। यह अधिनियम जो है संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए गैर कानूनी और जबरदस्ती धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। कमजोर वर्ग में जैसे दलित हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो सकते हैं, इनको धार्मिक प्रलोभन से कैसे बचाया जा सके, इन सब चीजों को लेकर के व्यवस्था की गई है। प्रमुख प्रावधान, अवैध धर्मांतरण की परिभाषा, कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक प्रलोभन देकर के किसी अन्य व्यक्ति को अन्य धर्म में बदलवाता है, वो बातें यहाँ पर की गई है, जिसके तहत धमकी वगैरह भी हो सकता है। इस तरह के चीजों को अवैध माना जाता है। पूर्व सूचना और प्रशासनिक प्रक्रिया, निश्चित तौर पर अगर आप प्रशासन को आवेदन देते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। और अगर स्वेच्छा से करते हैं, अपना धर्म बदलना चाहते हैं, तो जो SDM है उसको आवेदन देना आवश्यक हो जाता है। स्वैच्छिक होना चाहिए। उद्देश्य क्या है धर्मांतरण करने का, वो स्पष्ट होना चाहिए। यह प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है और इस माध्यम से किया जा सकता है। आरोपी और सहायक जो व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी, जो व्यक्ति धर्मांतरण करवाता है, प्रलोभन देता है, उसे दंडनीय माना जाता है। कोई भी संगठन हो, संस्था हो, व्यक्ति हो, कोई भी अगर अवैध तरीके से इस काम को कराए हैं तो निश्चित तौर पर सजा दी जाएगी। सजा और दंड के तहत देखा जाए, कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी। 3 से लेकर के 10 वर्ष तक। जुर्माना भी देना होगा, 50,000 रुपये से ये जुर्माना कम नहीं होगा। यदि अपराध विसंगत या गंभीर प्रकृति का है तो दंड की अवधि भी फिर लंबी हो सकती है, यानी कि 10 वर्ष से भी अधिक तक चला जा सकता है। इस विषय पर एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? अगर ध्यान से आपने लेक्चर को देखा होगा तो मैंने ये चीज बताया है। यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, विकल्प दिए गए हैं। जो भी आपको सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जो धर्म का परिवर्तन हो रहा है, खास करके राजधानी लखनऊ के कुछ इलाकों में पिछले 30 दशक से, सरकार या प्रशासन को यह पहले पता होना चाहिए था? और दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है, यह भी अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।